कब मैंने देखा ईसीजी एबीजी, हम तो पास से निकल जाते थे सच में कॉलेज टाइम के। ये तो हमारे मतलब कि है ही नहीं, हम लर्न कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो लाइफ लेसन हमने लर्न किया है। हम्म। साइड बाय साइड स्टडी तो हर कोई कर जाता है, बट जो आप कभी कभी ऐसा होता है, कभी ना क्वेश्चन लगाने को मन नहीं करता हम्म। कि लाइक मैं 500 क्वेश्चन से मैंने 20 को सिलेक्ट किया है। तो हाँ। फिर देखा कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा क्या है। तब मैं अपनी फ्रेंड से बात की तो मुझे पता वो एनक्लेक्स कर रहे हैं। मैंने बोला कि मैंने वीडियो देखी है, ऐसे सर है ना, अंग्रेज सर है। तो बोले मैं भी वहां से क्लासेस ले रही हूँ मैं। द यस। माई मोटो इज कि मैं अपने स्टूडेंट को क्या कहते हैं, परमात्मा के साथ भी जोड़ूं। दैट्स व्हाट अ जो जॉब ऑफ अ टीचर है ना। और मेरे मतलब काफी सीनियर्स थे क्लास में, मैंने देखे, हाँ क्लियर कर गए थे वो भी। मेरे हस्बैंड का बहुत ड्रीम था ये कि हाँ ये मतलब आरएन बने। वो ऐसे लगता था शायद मैं अपने टीचर की ना डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ मैनी मैनी या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू एंड आई वांट सर। आस्क ही ना, फर्स्ट टाइम आपने कब एनक्लेक्स के बारे में सुना था, नर्सिंग में या फिर उसके बाद? ओके सर, मैंने फर्स्ट टाइम जब सुना था, मतलब स्कूल कॉलेज टाइम तो हम सुनते थे कि हाँ लाइक एनक्लेस का एग्जाम है, पर इतना ज्यादा नहीं, मैं सीरियस थी तब। हम्म। तो फिर जब मैं यूएसए में आई तो इधर आके मेरे हस्बैंड का बहुत ड्रीम था ये कि हाँ ये मतलब आरएन बने। तो फिर मैंने मतलब मैं ना यूट्यूब पे आपकी वो देख रही थी, वीडियोस देखा, मेरे फ्रेंड कर रहे थे ना आपसे तो क्लासेस अटेंड, मैंने वीडियोस देखी। देन फिर मैंने इंस्टाग्राम में देखा पेज, तो मुझे मैंने कितनी वीडियो देखी, मैं बहुत मोटिवेट हुई, मुझे अच्छा लगा। कभी तो होता ना कि हाँ किसी चीज को पॉजिटिव वाइब्स आती है कुछ चीज हम्म। देखकर, वो चीज हुई मुझे फील तब। तो फिर मैंने ना आपकी टीम को कॉल किया, अदरवाइज मैं कभी इतने जल्दी करती नहीं हूँ, मैं होता है वहां जाकर पता करके है कोचिंग के रिलेटेड। वो मैंने टीम को कॉल किया, सर ने मतलब कॉल उठाया, पर बहुत अच्छे से बात की सर ने भी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब करना है सर, मैं बट अभी ज्वाइन नहीं करूंगी, थोड़ा लेट करूंगी, थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी। हम्म। तो फिर मैंने जब ज्वाइन किया आफ्टर 6 मंथ मैंने किया था हम्म। जब मैंने पता किया। ओके। तो फिर तब मुझे बहुत डर था उस टाइम कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या ये था मेरी सिचुएशन। मैंने तब सुना, और मेरे मतलब काफी सीनियर्स थे क्लास में, मैंने देखे, हाँ क्लियर कर गए थे वो भी। तो पर मैं ओके। किसी से पूछा नहीं, मैं सिर्फ वीडियो देख कर ही मुझे अच्छा लगा कि मैंने करनी है तो अंग्रेज सर से ही करनी है क्लासेस ये। ओके, आपके कुछ फ्रेंड्स सीनियर ने भी हमसे पास किया? हाँ सब मेरे सीनियर थे, वो ओके। पहले किए थे। हाँ जी, वो मतलब हाँ, या मेरे सीनियर थे वो दोनों, उन्होंने आपसे क्लासेस ली, और मेरी क्लासमेट भी ले रहे थे तब आपसे क्लासेस। ओके, जब एंड मैंने बट आप रेफरेंस से नहीं है, आप यूट्यूब की वीडियो से आए हो? मैंने यूट्यूब पे देखा, जब मैंने देख ली थी वीडियो तब मैं अपनी फ्रेंड से बात की, तो मुझे पता वो एनक्लेक्स कर रहे हैं। मैंने बोला कि मैंने वीडियो देखी है, ऐसे सर है ना, अंग्रेज सर है। तो बोले मैं भी वहां से क्लासेस ले रही हूँ। मैं क्या, हाँ कहते हाँ वहां ही करना, उधर ही जाना है ऐसे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं वहां ही जाऊंगी। तो फिर मैं उधर ही आई, हाँ यहाँ से। सो गुड। हिना, आई वुड टू आस्क फ्यू थिंग्स। जब हम एनक्लेक्स के बारे में स्टार्टिंग की जर्नी शुरू करते हैं, एंड इट लुक लाइक बर्डन, क्योंकि नर्सिंग में पढ़ना अलग चीज होती है, तो अलग आपको कोई डर लगा उस पूरी प्रोसेस में? सर पहले मुझे बहुत डर था। हम जब हम्म। स्टूडेंट होते हैं ना, हम लाइक हॉस्टल रहते हैं, जब हम ना बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं एक ग्रुप डिस्कशन के, हम्म। कि ग्रुप डिस्कशन करनी है, वो इजी होती है हमारे लिए। पर मुझे ना ये डर था मैं इंडिविजुअली कर पाऊंगी कि नहीं हम्म। कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा था ना। तो मैं तो डर के मारे की क्लासेस स्टार्ट भी नहीं करी थी। और मेरे हस्बैंड पहले तो कर तो से क्लास स्टार्ट कर कोई, मैं कहती नहीं मैं मंडे से करूंगी, कहते नहीं अभी कर। हम्म। जब मैंने क्लास स्टार्ट की तब ना साइकेट्रिक चल रहा था, तो हम्म। साइकेट्रिक हमें बहुत बोरिंग लगता था कॉलेज टाइम में हम्म। कि साइकेट्रिक ऐसी है। बट जब मैंने क्लास स्टार्ट की, मैंने साइकेट्रिक का फर्स्ट डे देख लिया, आई थिंक मेरी डेमो क्लास थी तब हम्म। साइकेट्रिक थी। मुझे लगा कि जब साइकेट्रिक इतनी इजी हो सकती है तो बाकी तो फिर भी ठीक है ना। हाँ। तो मैं बहुत खुशी, मुझे लगा कि हाँ मतलब मैं कर लूंगी, अगर मैं खुद अपना भी एफर्ट दूंगी तो मैं कर लूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सो एक होता है कि टीचर का मतलब वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, लाइक मतलब स्टडी के रिलेटेड कैसे आपको टीच कर रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। सो मैंने बहुत कुछ सीखा आपके मतलब ड्यूरिंग जो भी मेरा कोर्स था, मैं बहुत कुछ लर्न किया। लाइक एक तो लाइफ लेसन हमने लर्न किया है। गुड। साइड बाय साइड स्टडी तो हर कोई कर जाता है, बट जो आप मतलब बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ते हो ना, वो बहुत डिफरेंट चीज है सर। सो सो मैं शुक्राना, मैं बहुत ज्यादा मतलब इतना बिलीव हो गया ना वाहिगुरु जी के ऊपर, बहुत ही ज्यादा सर, सच में मैंने तो ये सोचा उनकी कृपा हुई है, जो भी है या उन्होंने किया है, पता बस क्या ये होता है। है ही ना, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, अगर आप हम्बल नहीं हो ना, तो आप आज नहीं तो कल मार खाओगे ही आज खाओगे। और बस। इवन वो सक्सेस आपको और भी ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। द यस। माई मोटो इज कि मैं अपने स्टूडेंट को क्या कहते हैं, परमात्मा के साथ भी जोड़ूं। दैट्स व्हाट अ जुड़ जॉब ऑफ अ टीचर है ना।
यस, क्योंकि हाँ। मैंने मतलब टीचर थे, हम कॉलेज से भी आए हैं, स्कूल से भी आए हैं, टीचर कोई भी मतलब हमारा टीचर नहीं होता, सभी टीचर अच्छे हैं, अच्छे अपना होते हैं। बहुत एफर्ट देते हैं। हाँ। बट ये चीज ना बहुत डिफरेंट थी जो आपकी थी। आप पहले जो, मैं तो स्पेशल सर जो पहले 15 मिनट होते थे ना, मेरा सिलेबस डन भी हो गया था, हम्म। मैं फिर भी क्लास फर्स्ट 15 मिनट और लास्ट 15 मिनट मुझे होता मैंने लगानी है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी वहां क्लास के। तो मैं स्पेशल अपने हस्बैंड को, जब आप लगाते थे ना 15 मिनट में, कॉल लगाती थी कि हाँ आप सुनो, हम्म। वो भी सुनते थे आपको या, पता, तो बहुत ये खुश होते सेम ना थे। ही ना। मेरे को आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया, शी पास, वो हमारे से पास होगी। शी सेड सर मेरे को ना सिर्फ 15 मिनट के लिए लिंक चाहिए, मुझे ना अपने हस्बैंड को पर सुनाना है। देयर आर सुनाना। सो मेनी फैमिलीज, मेरे को अब ऐसा लगने लग गया मैं प्रवचन तो नहीं दे रहा हूँ। ना सर नहीं, बहुत अच्छा होता है आपको पता, ठीक है। इतनी मोटिवेशन मिलती है ना उसमें कि हाँ, हम कभी होता है ना मन के नहीं करना, तो हाँ। फिर भी हम करते हैं कि नहीं यार, हमारे सर तो इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारा क्या है, वो हमें सारा कुछ एक प्लेट में ला लो कि डाल कर दे रहे हैं, हम खा भी नहीं सकते, ऐसा होता है, तो हमें करना चाहिए। बहुत अच्छा है सर, सच में बहुत शुक्र मतलब बढ़िया था ये क्लासेज या। मैं टॉपिक्स को इजी कर पाया। बहुत सर जी, बहुत ज्यादा। आप इजी टॉपिक लाइक, कब मैंने देखा ईसीजी एबीजी, हम तो पास से निकल जाते थे सच में कॉलेज टाइम के, ये तो हमारे मतलब कि है ही नहीं, हम लर्न कर ही नहीं पाएंगे कभी। पर इतनी अच्छी थी सर जो आपने ईसीजी करवाई, इतनी इजी वे से कि हम लर्न कर, ईसीजी देखकर हमें पता चल जाता है कि ईसीजी कौन सी है, हाँ लाइक मैं। ऐसा। हाँ सब बहुत इजी थे टॉपिक। ठीक है। एक और थिंग, मतलब लाइक जो आप क्वेश्चन आंसर की क्लास देते हो ना, हाँ। बहुत अच्छी है सर वो बच्चों के लिए ना बहुत हेल्पफुल है। जब हम एग्जाम के जाते हैं वहां देने के लिए, तब हमें क्वेश्चन आता है तो बहुत मतलब डर लगता है ना, पहले पहले हम्म। बहुत ज्यादा होता है, जब हम क्लास यहाँ भी लगाते हैं, कोई भी ऐप लगा लो तब भी होता है। तो फिर वहां से इतनी सेंस बिल्डअप होती है कि अपने क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, अपनी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना है उसको, उसके बाद ही वो हम देख पाते हैं सारा। सो एग्जैक्टली। बहुत अच्छी है वो। मुझे एक चीज ये थी कि हाँ मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कभी ना क्वेश्चन लगाने को मन नहीं करता, हम्म। कभी हो जाता है कि हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, बट नहीं, एक माइंड में आता था कि जो भी है ना, लाइक क्वेश्चन आंसर, आप जैसे बोले थे एक बार क्लास में कि लाइक मैं 500 क्वेश्चन से मैंने हाँ। 20 को सिलेक्ट किया है, तो हाँ। फिर देखा कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, हम हाँ। थोड़ा सा तो एफर्ट दे सकते हैं। ये चीजें जो सक्सेस होता है ना हाई वाला, ये हमसे टाइम मांगता है, बस मुझे एग्जैक्टली। यही था आई कि वॉन्ट ये टू टेल टाइम। आई वॉन्ट टू टेल एवरी स्टूडेंट दो जी। चीजें हिना की बात से। फर्स्टली प्लीज क्वेश्चन आंसर जरूर लगाना, बिकॉज क्वेश्चन आंसर के बिना कुछ भी नहीं यस, है। एंड सेकेंड थिंग, आपको हर रोज का कर्म हर रोज करना ही पड़ेगा। कहावत है, करना एन पड़े। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, नॉट 7 एप्पल ऑन संडे। यस, अगर आप हर रोज का काम हर रोज नहीं करोगे, चाहे नहीं मन कर। कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, थोड़ा कर लो पर करना पड़ेगा। यस, ठीक। एक तो ये चीज है ना कि लाइक जैसे आप एवरी वीकेंड पे जो क्वेश्चन आंसर डालते हो हम्म। टेस्ट, मुझे लगता है वो कंप्लीट करना चाहिए, हम्म। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्योंकि एग्जैक्टली। साथ साथ चलोगे तो अच्छा है। मैं सर जैसे आप जैसे बोलते थे ना, मैं वैसे ही करती, तो मैं कभी मतलब इधर उधर का नहीं देखती, बाहर जाना है ये करना है, काफी कुछ ना हमें छोड़ना पड़ता है जब कुछ एग्जैक्टली। पढ़ना हो तो एग्जैक्टली। फिर मैं बहुत कुछ छोड़ा मैंने, मतलब फोन भी इतना नहीं देखा सच बोलूं तो, मतलब फोन आता था मेरे पास जब मैंने कुछ भी सर्च करना था, ठीक है, तो फिर मुझे होता था कि नहीं, जो सर ने सेंड किया है उसको लगा। सम टाइम मैं लेट हो जाती थी, मुझे अगर संडे आ गया ना, मैंने बोला कि हाय मेरे लिए इतना बर्डन पड़ जाता कि मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए, सर ने सेंड किए, वो ऐसे लगता था शायद मैं अपने टीचर की ना डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो, तो ठीक फिर है। मैं क्वेश्चन आंसर स्पेशल लगाती थी वो भले। ठीक है। तो मैं बच्चों से भी ये कहूंगी सभी को कि हाँ क्वेश्चन मत छोड़ो, क्वेश्चन इवन आपको 50 भी लगा रहे हो ना, आप लगाओ, बट उसका रैशनल ना देखो, वो ही एग्जैक्ट। आपकी जो कॉमन सेंस है वो बिल्डअप करता है, और कुछ भी नहीं है। अप्रिशिएटेड यस, हिना, अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर जी। बिलीव मी, बच्चे क्वेश्चन आंसर लगाने इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक चीज, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हिना, जस्ट आई वुड आस्क कि अगर कोई बच्चा डोल गया है, अगर कोई बच्चा चीजें पकड़ नहीं पा रहा, एक दो बार फेल हो चुका है, या फिर क्लास में है, या फिर किसी और भी क्लास में है, उससे चीजें हो नहीं पा रही है, व्हाट यू विल गाइड टू हिम? सर फर्स्टली वैसे मैं होती हूँ नहीं, मतलब मैं किसी को यू आर गाइड जस्ट करने, सीनियर बट मैं टू देम ये बोल क्योंकि सकती यू हूँ पास या, द एग्जाम। हाँ। हाँ जी सर, मैं ये बोलूंगी कि हाँ जितना टाइम आप दे सकते हो वो दो। हम्म। सो क्वेश्चन आंसर को अपना टाइम दो, मतलब जैसे हमने आपसे सीखा जो भी है लाइक कि अपना जो लाइक आप बोलते हैं कि सिलेबस के रिलेटेड, ठीक है, सिलेबस जो है वो भी
मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कवर करो, पहले उसको टाइम दे दो, जब आप कर रहे हो ना उसको टाइम दो। उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर को टाइम दो। कभी कभार हमें बहुत डर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं कभी भी होता है बीच में। समटाइम हम नोट्स अपने बंद कर दो, ऐसा लगता है हमें कुछ भी नहीं आता, हम हम्म। डर जाते हैं कि नहीं होता। जब क्वेश्चन आंसर लगाते हो तो अपना फोकस प्रॉपर क्वेश्चन आंसर पे करो, इधर उधर का मत देखो। क्योंकि जब होता है नहीं बैठ पाते हम 2 आवरली कंटिन्यू नहीं होता बैठना। तो मैं जब 85 लगाती थी तब मैं होता, जब मेरे 40 हो जाते थे, मैं 15 मतलब 5 मिनट के लिए हेड ऑन वहीं कर लेती थी। हाँ। चाहे आप अपने परमात्मा को याद कर लो, कुछ भी कर लो उस टाइम, बट फोन मत पकड़ो। मेरा हम्म। ये था कि फोन करोगे तो फोन के आपको पता है ये हाफ एन आवर पता नहीं किधर चले जाता है। तो फिर वो करो। उसके बाद जो रैशनली होता है ना, अगर आप रैशनली नहीं करते तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। जब रैशनली करोगे, चाहे वो आप 2 ऐप लगा लो, तो फिर भी आपका बहुत इजी हो जाता है। मैंने फर्स्ट जब लगाया था यू वर्ड, तब मैंने रैशनली बहुत, मुझे ना मतलब पता नहीं था इतना ज्यादा। फर्स्ट 20 डे मेरा ऐसे निकल गया कि मैंने रैशनली कभी रीड नहीं किया। मैंने टीम को कॉल किया, मैम मेरी परसेंटेज नहीं ऊपर जा रही, तो मैं क्या करूं। फिर मैम बोले कि आप रैशनली पे फोकस करो। तो मैंने वैसे किया, रैशनली देके अपनी अलग से नोटबुक लगाई, वहां मैंने नोट करना स्टार्ट कर दिया कि रैशनली ये है, कि देखना ये है कि जो मेरा राइट आंसर है वो राइट क्यों है, क्यों जो है। रॉन्ग है वो क्यों है। अगर आप उसके पीछे का रीजन पता लग जाए आपको कि ये आंसर है, मतलब ये क्यों था ये क्यों नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली ये का आप अपना मतलब थिंक कर पाते हो। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस परफेक्ट। आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप देख पाते हो। परफेक्ट। बस मैं तो यही सर रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, जितना टाइम अपने क्वेश्चन आंसर को दोगे वो दो। सम टाइम क्या होता है, एग्जाम से पहले जब 20 डेज रहते हैं हमारे ऊपर ना, बहुत बर्डन होता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि नहीं सिलेबस कर ले, सिलेबस कर ले। फिर मैंने कभी सिलेबस छोड़ दिया, कभी मैं क्वेश्चन आंसर भी आ जाती, कभी भी मैं क्वेश्चन आंसर छोड़ देती थी। पर फिर मैंने क्या कि मैं अपने आप को सेटिस्फाइड करूं, पहले पहले हाँ। मैं, मेरा मन कर रहा है सिलेबस को, कोई बात नहीं, मैं 2 डेज दे के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ। फिर मैंने 2 डेज के बाद मतलब अपना प्रॉपर सिलेबस सारे का सारा कर लिया, जो हाँ। मैंने आप खुद फाइंड आउट किया था वो चीज की। फिर मैंने क्वेश्चन आंसर भी किया, फिर मैंने सिलेबस नहीं देखा सर। ये परफेक्ट। चीज थी मैं मेरे मैं या आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, पता क्या होता है। क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मन जाता है सिलेबस करे, पर जैसे बुक खोलते हैं ना ऐसा लगता है कि वो तो आता है। आते हैं एंड जब व्हेन ओपन करो। आप ओपन बुक करो वो आता है फिर क्वेश्चन आंसर्स। बट आई वांट टू टेल एवरी स्टूडेंट, जो हिना ने कहा उसको कट शॉर्ट करके बताता हूँ कि इसको बोलते रीजनिंग। हिना ने कहा कि अगर सही है फिर भी इग्नोर नहीं करना, रीजनल पढ़ने हैं, क्योंकि इससे करना आपको रीजन पता हो सही क्यों है, रीजन। गलत है तो भी रीजन पता हो। एनक्लेव्स उन्हीं को पास करवाता है जिनके पास रीजनिंग है। हिना, माई यस लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं ईमानदारी से पढ़ा पाया? सर जी, सच बहुत ज्यादा। शुक्र। सर वो ही है, सब ईमानदारी से है। मतलब मैंने जो भी अपना मतलब आपके प्रोसेस के दौरान सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। सो फर्स्ट थिंग, जो मतलब आप परमात्मा से जोड़ते हो ना, सच में सर बहुत अच्छा है। और आप ईमानदार हो, सच में हो, तो तभी आपके पास इतना बच्चा है। सच शुक्र। बोलो तो मतलब आप किसी को कंपेल नहीं करते कि हमारे पास आओ। ये चीज मैंने देखी, क्योंकि मैं 6 मंथ का गैप था, मैंने आपको बताया कि 6 मंथ बाद, पर एक बार भी मुझे टीम का कॉल नहीं आया कि आप आ जाओ, आप एडमिशन करवा लो। कहीं हम कोचिंग लेने जाते हैं, एक फोन करो तो पता नहीं कितने आ जाते हैं ना। तो वो चीज जिसने आना वो आए करे। मैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगी कि जिसने क्लासेस लेनी है सर से लें, ग्रेस सर से, शुक्र। सच में बहुत अच्छी क्लासेस है सर। थैंक सो यू मैं सो तो मच। बच्चों को, हाँ जी सर जी, थैंक यू थैंक सो यू मच सो हिना। मच सर जी। मैं तो सर परमात्मा का बहुत थैंक्स कर दिया शुक्र। सच में। मैं शुक्र। अपने इन लॉस फैमिली का बहुत थैंक्स कर दिया, जिन्होंने, उनकी वजह से मैं आज इधर हूँ, सच शुक्र बोलूं है। तो सर। शुक्र है हिना। या और बहुत किया सर।